हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन फॉर डिजाइनिंग अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट एन एमीटर रेंज 10 मिली एम्पियर यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर विच हैज कॉइल रेजिस्टेंस 54 ओम showing a full scale deflection for 1 मिली एम्पियर इन द फिगर फॉर वोल्टमीटर आर। इस आर की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। और फॉर एमीटर स्मॉल आर, ये एमीटर। देखो, जब हम वोल्टमीटर बनाते हैं ना, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो आप। जब हम गैल्वेनोमीटर से एक वोल्टमीटर डिजाइन करते हैं तो उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम वोल्टमीटर बोलते हैं। इसको हम वोल्टमीटर बोलते हैं भाई, वोल्टमीटर। ये इक्विवेलेंट है किसके? वोल्टमीटर के। अब इसकी वोल्टमीटर का जो रेंज है, वोल्टमीटर की रेंज है वो 50 वोल्ट रखी है, 50 वोल्ट। और इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट है आई जी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर, यहाँ पे दे रखा है 1 मिली एम्पियर। आई जी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर ऐसे। तो देखो, इस पूरे को वोल्टमीटर बोल रहे हो आप, इस पूरे अरेंजमेंट को। ये गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस लगा दो तो ये वोल्टमीटर बन जाएगा। इस आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है 25 वोल्ट का रेंज का वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो 50 वोल्ट रखा है ना, ये पूरा वी रखा है 50 वोल्ट, और इसके अक्रॉस वी जी मान लो, और इसके अक्रॉस वी आर, ये ऐसे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज है। तो वी की वैल्यू हो गई वी जी प्लस वी आर। तो वी इक्वल टू हो गया, वी जी की वैल्यू लिखें तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये जी इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ। जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो हमें 54 ओम दे रखा है। तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू कैपिटल आर। तो हमसे ये कैपिटल आर पूछ रहा है। तो देखो, यहाँ से v इज इक्वल टू आई जी कॉमन ले लो, जी प्लस आर, है ना। तो यहाँ पे v रखा है 50 वोल्ट और आई जी रखा है 1 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 1/1000 एम्पियर। आई जी रखा था 1 मिली एम्पियर, तो इसे मैंने 1/1000 एम्पियर लिख लिया। और g हमें रखा है 54, जी हमें रखा है 54 प्लस आर हमसे पूछा है ना। तो इसका से मल्टीप्लाई कर लो, 50,000 हो गया ये, और इसका से मल्टीप्लाई कर लिए 50,000 और माइनस के 54 इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू घटा के आ रहा है ये 49946 ओम। अब इसे 49.946 लिखेंगे तो 10 की पावर 3 ओम हो जाएगा। इसे आप किलो ओम लिख सकते हो, और इसे अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो 50 किलो ओम। तो आर की वैल्यू तो आई इतनी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आई है आपकी कितना, कहाँ गया, कोई चॉइस है क्या इसमें? फॉर वोल्टमीटर कैपिटल आर, तो ये सही है। वोल्टमीटर के लिए कैपिटल आर की वैल्यू तो नहीं। यहाँ पे एक वोल्टमीटर रखा है, ये तो गलत है। देखो 500 ओम आ रहा है भाई, और यहाँ पे 5 किलो ओम आ रहा है, ये भी गलत है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। अब दूसरा हमें एमीटर के बारे में बोल रहा है। तो देखो, ये एमीटर दे रखा है, तो जानते हो इसको आप, ये संट की जगह पे, ये संट रेजिस्टेंस है, संट रेजिस्टेंस, है ना। गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक संट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये टोटल करंट है आपकी आई, और इसको, इसमें करंट जाती है आई जी। तो ये फुल स्केल डिप्रेशन में करंट रखी है आई जी 1 मिली एम्पियर। तो इसमें जाएगी, यहाँ से आई आ रही, तो आई माइनस के आई जी। तो इसको पूरे को हम एमीटर बोलते हैं, इस पूरे को एमीटर बोलते हैं। और जो एमीटर रीड करता है वो इस करंट को रीड करता है, मेजर करता है आई को। तो इक्वलेंट टू एमीटर ऐसे। और इसकी जो करंट की रेंज है आई, एमीटर रेंज कर रहा है इसको, वो दे रखा है हमें कितना, 10 मिली एम्पियर। एमीटर की जो रेंज है 10 मिली एम्पियर, तो आई बराबर दे रखा है 10 मिली एम्पियर। और आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो गैल्वेनोमीटर में करंट है, पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट है वो 1 मिली एम्पियर है आई जी, है ना। अब देखो, ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जी एंड स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कैपिटल जी को में 54 ओम दे रखा है हमें, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका लिखें तो कितना लिखें, आई जी इंटू जी, और इसका लिखें पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर लिखा है, आई इंटू आर, एंड आई माइनस का आई जी इंटू
स्मॉल आर, क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल आर दे रखा है, इसी की वैल्यू पूछी है हमसे, इस स्मॉल आर की वैल्यू ही पूछी है कि स्मॉल आर कितना लगाएं जिससे ये 10 मिली एम्पियर की रेंज का एमीटर बन जाए, है ना। तो स्मॉल आर पूछ रहे तो आई जी को पहले एक साइड कर लो, नहीं कैलकुलेशन बढ़ जाती है, जी आई आर माइनस आई जी इंटू आर, इसको साइड में ले आए। नेक्स्ट पेज में करते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो इसको इधर ले आएंगे और कॉमन ले लो आई जी, तो आई जी कॉमन ले लिया एंड जी प्लस स्मॉल आर इक्वल टू आई आर। तो यहाँ आर को नीचे ले आओ, तो आई जी इस आर को डिवाइड में लेके आएंगे, एक बार लिख सकते हैं जी अपॉन आर प्लस आर से आर कट गया तो 1 इक्वल टू आई। अब वैल्यू पुट कर दो, आई जी रखा है हमें 1/1000, क्योंकि आई की वैल्यू रखी, आई जी की वैल्यू रखी है 1 मिली एम्पियर, इसे चेंज करेंगे एम्पियर में तो 1/1000 एम्पियर। और आई रखा है हमें 10 मिली एम्पियर, इसे चेंज करेंगे तो 10/1000 एम्पियर। तो इसे ऐसे लिख लो, जी रखा है हमें 54, आर निकालना है, ये +1 है और इसकी वैल्यू रखी है 10/1000। देखो ये इससे कट गया, यहाँ से आर एलसीएम ले लें तो 54 प्लस आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू 10, इसका से मल्टीप्लाई तो 10R इज इक्वल टू 54 प्लस आर, इसमें से आर को ले आएंगे तो 9R इज इक्वल टू 54, तो आर इज इक्वल टू 54/9 और ये कट गया आपका 6 बार, ठीक है 6, ठीक है ये 6 आ गया, तो आर बराबर आया 6 ओम, ठीक है। तो आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू है 6 ओम। तो इसमें चॉइस चेक कर लो, स्मॉल आर 6 ओम और स्मॉल आर एक जगह उधर रखा था 0.2 ओम, तो ये तो गलत हो गया एमीटर में, तो ये सी चॉइस सही है। अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो एक तो हमारा ए सही है और एक सी सही है, तो इसमें तो सी और ई कह रहा है तो गलत हो गया, सी और डी कह रहा है, सी ये सही है, ए एंड सी सही है बेटा, तो इसके लिए चॉइस सी सही करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।